आज पूरे विश्व में गुड फ्राइडे के रूप में ईसाई धर्म के अनुयायी मनाते हैं। हालांकि गुड फ्राइडे के साथ साथ इसे ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं और ब्लैक फ्राइडे भी कहते हैं। कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन ऐसी अवधारणा है कि रोम के शासक के साथ उस वक्त के धार्मिक कट्टरपंथी मिल करके प्रभु यीशु को यातनाएं दी और उसके बाद फिर सूली पर चढ़ा दिया गया। इसीलिए इस दिन ईसाई धर्म के जो समर्थक हैं, अनुयायी हैं, वो उपवास रखते हैं और मीठी रोटी का सेवन करते हैं। कहा जाता है कि प्रेम, सत्य और विश्वास के रास्ते पर चलने वाले प्रभु यीशु को आज विशेष रूप से याद किए जाते हैं। तो इस वक्त हम उपस्थित हैं भागलपुर के सेंट जेवियर चर्च में, जो कि प्रस्तावित है कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ से जुलूस। और कोरोना के बाद ये पहली मर्तबा ऐसे देखने के लिए मिलेगा ईसाई धर्म के समुदाय के लोगों के साथ जो इस प्रकार की जुलूस की यहाँ पर तैयारी की गई है। तो हमारे साथ प्रदीप हंसदा हैं, फादर, और उनसे बातचीत करते हैं। उस विशेष त्यौहार के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हम साझा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि प्रभु यीशु ने प्रेम, सत्य और विश्वास के रास्ते पर चलने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। क्या इस मौके पर कहेंगे और क्या मैसेज आपके लोगों की तरफ से होगा सर? तो यीशु मसीह जो है, उन्होंने अपने मानव उद्धार के लिए परमेश्वर की जो योजना थी, मानव ने जो आदि में जो मनुष्य जाति से पाप हुआ और उस पाप से मुक्ति के लिए किसी सनातन लहू की आवश्यकता थी। और उस सनातन लहू जो है प्रभु यीशु मसीह के सिवा किसी और का नहीं, क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र भी बोलता है कि यीशु मसीह के सिवा किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। और इसलिए ने मानव उद्धार के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण की आहुति दी, ताकि हम सभी मनुष्य जाति जो उस पर विश्वास करेंगे उसको अनंत जीवन प्राप्त हो जाए। तो हम ये कहेंगे कि सब मनुष्य जाति के लिए जो भी अगर यीशु मसीह को अपना उद्धारक के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये निश्चय जानेंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह उनके पापों को हर लेगा और इसके बाद मानव उसको जो है अपने विश्वास के अनुसार वो अनंत जीवन का भागी बनाएगा। ये प्रभु यीशु आज अपनी जानों की बलिदान दे दिए, वो आहुति दे दी, फिर भी इस मौके पर गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं फादर? हाँ, वही गुड फ्राइडे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अच्छा काम उन्होंने किया। नहीं, हमारे दृष्टिकोण से तो देखा कि उसको सूली चढ़ाया गया, लेकिन ये है परमेश्वर की योजना के तहत हुआ, ताकि मनुष्य का जो उद्धार हो। और हमारा जो उद्धार होना तो गुड ही है, इसलिए उसको गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है कि मानव उद्धार के लिए उसने अपने आप को दे दिया। ये एक अच्छा काम है, मानव मुक्ति का काम है, इसलिए इसको गुड फ्राइडे कहते हैं, कहा जाता है। कहा जाता है। आज कुछ कार्यक्रम विशेष रूप से पहली मर्तबा शायद 3 वर्षों के बाद रखा गया है सेंट जेवियर्स चर्च में। किस तरह का कार्यक्रम है, उसके बारे में भी थोड़ा सा रूपरेखा बता दीजिए। हाँ, अभी तो यहाँ से हम लोग जुलूस लेकर निकलेंगे। जो यीशु मसीह को जो क्रूसीकरण के लिए गलगथा एक जो जगह है जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, उस जगह को ले गए थे। उस समय में जो रोमी शासक जो शासन करते थे, तो वहाँ ले जाकर उनको क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसी की झांकी हम लोग इस तरह से करते हैं, उनको इसी तरह से दिया गया था। नहीं, एक क्रूस भी दिया गया था और उसमें उसको इतना प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, ताड़ना दी गई। और ये कांटों का जो मुकुट है उसी का एक प्रतीक है। हम लोग उसको याद करते हैं किस तरह से उसको यातना दी गई और कैसे उन्होंने यातना सही। किस लिए सही? हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, है ना। ये ब्लैक कलर का जो वस्त्र धारण किए हैं, इसका क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य ये है कि जो आज जो उनको जो सूली पर चढ़ाया गया, तो हम उसको एक रूप से, दूसरे रूप से, सांसारिक रूप से देखें तो ये दुख का भी एक शोक मनाते हैं, है ना। उसके लिए एक हम शोक का प्रतीक के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। और ठीक, तो ये प्रदीप हंसदा थे जो सेंट जेवियर्स चर्च के आज झांकी जो यहाँ से निकलेगी, जुलूस जो निकलेगी, उसमें शामिल होने के लिए आया है। और तमाम तरह के इस धर्म के विषय में जो मान्यताएं हैं उस पर इन्होंने प्रकाश डाला, उल्लेख किया उसका। हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, यही वो स्मरण कराने का आज एक कह सकते हैं कि शोक दिन है, जो कि प्रभु यीशु को उस वक्त रोम के शासक ने जो सूली पर चढ़ाया था, तो उसको ईसाई धर्म के जो अनुयायी हैं उसको ही याद करते हैं, उस दिन को याद करते हैं और ये पूरी तैयारी करके इस पूरे अनुष्ठान को पूरा करते हैं। तो आप देखें तस्वीरों में कि प्रभु यीशु को मानने वाले तमाम यहाँ पर श्रद्धालु हैं, अनुयायी हैं, जो कि आज इकट्ठे हुए हैं और इस गुड फ्राइडे को वो सफल बनाने के लिए आज यहाँ पर एक जुलूस यात्रा निकालेंगे। क्या कुछ कहते हैं इस जुलूस यात्रा के विषय में
CMS स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं दिलीप लाल साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी थोड़ी सी जान लेते हैं। हालांकि इनका विशेष रूप से सभी धर्म में अपने एक महत्वपूर्ण योगदान के साथ पूरी परंपरा को निभाई जाती है। दिलीप भाई जी आज गुड फ्राइडे है जी। और तमाम यहाँ पर अनुयायी इकट्ठे हुए हैं। इस मौके पर आपकी तरफ से क्या संदेश होगा शहरवासियों को और दुनिया के लोगों को? मेरा यही संदेश होगा कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से पूरे मानव जाति को प्रेम किया, हमें इसी प्रेम के राह पर आगे बढ़ना है। ये संदेश है आज के समय में, जो कि प्रेम की जो कटौती हो रही है, जो बहुत ज़्यादा एक वायरेशन आ रहा है, बहुत बड़ा जो नफरत आ रही है, उसमें एक ये गुड फ्राइडे का मैसेज जो है एक बहुत सुंदर मील का पत्थर के समान काम करेगा। जो प्रभु यीशु मसीह का संदेश था क्रूस के ऊपर से, जिसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, वो क्षमा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था लेकिन पूरे मानव जाति के लिए था। और यही संदेश आज हम गुड फ्राइडे में अपने पूरे शहरवासियों को भी देना चाहते हैं कि आइए हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे को स्वीकार करें और जैसी परिस्थिति हो हम प्रेम से यहाँ पर अपने जीवन यापन करें और हम अपने शहर को सुंदर बनाएं। जी शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप दिलीप लाल को भी सुना और सीधी सी बात है कि ऐसे धार्मिक जो परंपरा है उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो हमारा देश है सभी धर्मों का एक संगम स्थल है। हम सब मिल करके अपने त्योहारों को मनाते हैं और दूसरों के त्योहारों में अपनी भागीदारी देते हैं। इस वक्त नफ़रत का जो माहौल इस देश में चला हुआ है, हम ऐसे त्योहारों के जो मुख्य संदेश है उसके माध्यम से ही लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। प्रेम के अपने रूप में उसे इकट्ठा करके भारत की उन्नति और तरक्की के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल ये बातचीत और ये प्रयास और ये कार्यक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे सिटी टाइम्स के फेसबुक पर पेज बने हुए हैं, उसे आप अगर लाइक और फॉलो नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग कर सकते हैं ताकि स्वतंत्र पत्रकारिता किसी के दबाव में ना काम करे।